चले शुरू करें। हम्म। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 10 सूत्र पढ़ लिए थे। तो जो सूत्र पढ़े थे एक बार उसको वापस रिवाइज करा देती हूँ, और उसके बाद में 11वें सूत्र से हम शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो अध्याय है इसमें अजीव अजीव तत्व की, अजीव द्रव्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने समझा कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, फिर आकाश, पुद्गल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और हमारा छठा सूत्र, हाँ, आकाशादेक द्रव्याणी से पढ़ाया था ना कल। यानी आकाश द्रव्य तक सभी क्या है, एक एक द्रव्य है। जो पहला सूत्र पढ़ा था हमने, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, तो उसमें आकाश कहाँ पर आया था, धर्मा धर्माकाश। यानी मतलब तक, यहाँ तक सभी एक एक द्रव्य है। यानी धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है, और आकाश द्रव्य भी एक ही है। ठीक है। इनकी संख्या ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा फैले हुए तो इसका मतलब इनकी संख्या ज्यादा है, नहीं। इनकी संख्या एक एक ही है। चाहे लोकाकाश और अलोकाकाश, हम दो नाम से जानते हैं उसको, क्योंकि लोक के बाहर जो है वो क्या है, अलोकाकाश है, पर वो है एक ही, एक जैसा ही फैला हुआ है सब जगह। लेकिन द्रव्य कहाँ पर रहते हैं, सिर्फ लोकाकाश में। यानी जो लोक का आकार है ना, उसके अंदर द्रव्य रहते हैं। जहां द्रव्य नहीं रहते हैं, एक भी द्रव्य जहां नहीं पाया जाता, उसको अलोकाकाश हमने नाम उसको दे दिया। ठीक है। फिर निष्क्रियाणी चय, ये जो द्रव्य होते हैं, यानी धर्म द्रव्य, ये जो बात करी ना अभी पिछले सूत्र में, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, अधर्म द्रव्य के बारे में, तो ये बताया है इस सूत्र में कि ये सब निष्क्रिय है। यानी इनकी मतलब कि ये प्रेरक नहीं है, किसी को प्रेरणा नहीं देते कि तुम चलो या तुम रुक जाओ, है ना, या तुम मेरे अंदर स्थान ये प्रेरणा नहीं देते, उदासीन है ये, निष्क्रिय है। अगर कोई चल रहा है तो उसमें सहायक जरूर हो जाएंगे, कोई रुका हुआ तो उसमें सहायक जरूर बन जाएंगे, परंतु ये क्या है, किसी को प्रेरित नहीं करते, सिर्फ उदासीन सहायक रहते हैं। जैसे मछली के तैरने में जल सहायक है, वो जबरदस्ती उसको तैराती नहीं है। जैसे पटरी रेल को दौड़ाती नहीं है, परंतु उसकी वो सहायता करती है, किसमें, चलने में। तो जैसे पटरी और जल सहायक है, ऐसे ही ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य सहायक है, निष्क्रिय है लेकिन। ठीक है। फिर असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव जो है वो क्या है, मतलब जीव के क्या होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि असंख्यात क्या होता है, संख्यात क्या होता है, बताया था ना। तो एक परमाणु पुद्गल का जो एक अविभाजित कण जो होता है, इसको समझ लो थोड़ा सा वापस। पुद्गल, पुद्गल मतलब जैसे हमारा शरीर दिखाई दे रही है, क्या है, पुद्गल है। कोई भी चीज जो आंखों से दिखाई देती है वो सब पुद्गल है। तो उसका अविभाजित कण, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो जितना स्थान घेरता है उसको तो बोलते हैं प्रदेश। ठीक है। तो सबसे छोटा एरिया क्या हो गया, प्रदेश। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा फिर, संख्यात। संख्यात का मतलब होता है जो हम काउंट कर सकते हैं, जितनी संख्या हम काउंट कर सकते हैं वो कहलाती है संख्यात। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय है, यानी हम हमारी बुद्धि से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आ गया संख्यात। अब असंख्यात क्या आएगा,
असंख्यात का मतलब जो संख्यात से एक नंबर से ज्यादा से शुरू हुआ और अनंत के एक संख्या पहले तक जितने नंबर था वो सब असंख्यात के अंदर आएंगे। अब वो हम तो नहीं जान सकते, वो हमारे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। वो किसका विषय है? अवधि ज्ञान का और मन परे ज्ञान का विषय। असंख्यात को कौन जान सकता है? मन परे ज्ञानी और अवधि ज्ञानी। अब लास्ट में बचता है अनंत। अनंत यानी जिसका कोई भी अंत नहीं है, वो अनंत कहलाता है। तो उसको कौन जान सकता है? केवल केवली भगवान उसको जान सकते हैं। यहाँ पर कल मैंने बताई थी आपको कि एक पूर्व कोटि का कर रहे थे ना चर्चा। तो एक पूर्व कोटि को देखो, एक पूर्व कोटि में भी पहले होता है एक पूर्वांग, लिख लो। एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते हैं। एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते हैं। फिर उसके बाद में लिखो एक पूर्व। एक पूर्व में 84 लाख इंटू 84 लाख, तो ये एक पूर्व है। और ये संख्यात एक में कौन सा उसका विषय आता है? श्रुति ज्ञान का? अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, उसका असंख्यात का है ना। नहीं, संख्यात में श्रुति का आता क्या ना। पूछ? संख्यात तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय है ना। हाँ, यही तो पूछ रही। हाँ हाँ। और एक पूर्व कोटि का मतलब होगा 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 1 करोड़। ये कहलाएगा एक पूर्व कोटि। एक बार फिर से बताइए। 84L लॉ। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 84L मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। 1 करोड़। हाँ, तो वो एक पूर्व कोटि कहलाएगा। ठीक है। हाँ, तो अब हमें जो सूत्र समझ रहे थे, असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम, यानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव जो होते हैं, एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो हमारी बुद्धि से परे हैं, इतने उनके प्रदेश होते हैं। अब नेक्स्ट, आकाशस्यानंताहा, जो आकाश है उसके अनंत प्रदेश हैं। आकाश यानी जो हमें बैठने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए जो जगह दे रहा है हमें, उसके कितने प्रदेश हैं? उसके अनंत प्रदेश हैं। फिर ये वाला सूत्र भी हम कर चुके थे, संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम। अब जो पुद्गल है वो कितने प्रदेशी होता है? तो पुद्गल संख्यात भी होता है, असंख्यात भी होता है और अनंत प्रदेशी भी होता है। तो कल मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था ना कि कैसे, जैसे पुद्गल है, एक चींटी, चींटी का जीव है। यदि मतलब क्या होता है, जीव ने जो शरीर धारण किया है, तो हमारा शरीर उसी आकार का नहीं हो जाता है क्या? होता है ना। जैसे किसी का शरीर 6 फीट है, आत्मा तो सब में उतनी है। एक 6 फीट का हो गया, एक है जो कोई 4 फीट का ही है, एक 5 फीट का ही है। यानी जो आत्मा होती है ना हमारी, उस आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि वो जिस शरीर का चाहे उसका आकार वो ग्रहण कर सकता है। तो अब ये पुद्गल है, शरीर तो पुद्गल है, तो ये पुद्गल क्या होता है? संख्यात भी हो जाता है, असंख्यात भी हो जाता है और अनंत प्रदेशी भी
हो जाता। आदिनाथ भगवान की आत्मा में हमारी आत्मा में कोई फर्क है क्या? नहीं। नहीं है ना। पर वो उनकी अवगाहना कितनी थी? 500 धनुष की थी। कितने लंबे थे आदिनाथ भगवान। तो उनकी आत्मा उतने ही प्रदेशों में फैल जाती है। अनंत आत्मा में गुण है। है। अनंत क्या? कैसे हो, अनंत कैसे हो सकता है पुद्गल? पुद्गल अभी बताती हूँ। अभी हाँ, ये इसी में ही बताऊं या एक और आ रहा है अभी? एक आगे आ रहा है सूत्र, इसके 2 सूत्र आगे ही आ रहा है, वो बताते हैं फिर। ठीक। ठीक है। तो ये जो पुद्गल है वो संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत प्रदेशी भी होता है। ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं हम आज का सूत्र नंबर 11। नाणो हो। अभी पिछले सूत्र में हमने पुद्गल के बारे में पढ़ा ना कि ये संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है। तो अगले सूत्र में बोला उन्होंने नाणो हो, यानी इसका अगर मीनिंग निकालते तो क्या निकलता है? अणु नहीं होते हैं, है ना, यही मीनिंग निकला। लेकिन इसका अर्थ हमें पहले वाले सूत्र से कनेक्ट करना पड़ेगा कि अणु क्या नहीं होते? अणु संख्यात भी नहीं होते, अणु असंख्यात भी नहीं होते और अणु अनंत प्रदेशी भी नहीं होते। तो क्या होते हैं अणु? मैंने पहले बताया था आपको। एक क्या होते हैं प्रदेश। अणु? एक हाँ, प्रदेश। एक प्रदेशी होते हैं। हमारे जैन धर्म के हिसाब से अणु परमाणु में कोई विभाजन नहीं है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन साइंस के हिसाब से क्या है? परमाणु सबसे छोटा कण है और 2 परमाणु मिल जाए तो अणु है, वहां ऐसा बोलते हैं साइंस में। तो उसको छोड़ दो। हमने जैन धर्म के हिसाब से देखा कि अणु सबसे छोटा कण है और वो क्या नहीं होता, ना वो असंख्यात प्रदेशी होता है, ना संख्यात होता और ना ही अनंत प्रदेशी होता है। अब जब वो हमने कह दिया वो संख्यात नहीं है, तो कल हमारी चर्चा चल रही थी ना कि फिर अणु को हमने कायवान कैसे कहा? पहला सूत्र था ना, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, था ना पहला। तो उसमें हमने पुद्गल को क्या बोला था? कायवान बोल दिया कि पुद्गल कायवान है। कायवान कौन होता है? जो 2 से अधिक प्रदेशों से मिलकर के बना हुआ हो तो उसको हम कायवान कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि अणु तो एक प्रदेशी, फिर ये कायवान कैसे हुआ? वहां काय, या तो एक चीज गलत है दोनों में से, या तो पहला सूत्र गलत है या 11वां गलत है। तो इसको ऐसा समझना है कि अणु या परमाणु, पता है क्या, स्वतंत्र बहुत कम रहते हैं, है ना। वो क्या मिलता है? परमाणु मिलकर के आपस में अणु बना लेते हैं, है ना। स्कंद बोलते हैं उसको जैन धर्म के हिसाब से, कि वो 2 अणु मिलकर के आपस में क्या बना लिया उन्होंने? जैसे बूंदी का लड्डू है ना, खूब सारी बूंदी को मिला लिया तो वो एक लड्डू बन गया, यानी स्कंद बन गया। ऐसे ही ये परमाणु जो है ये मिलकर के आपस में क्या बना लेते हैं? स्कंद बना लेते हैं। उन्हीं स्कंदों से क्या बनते हैं? पुद्गल बनते हैं, जो हमें दिखाई देता है जितना भी। क्योंकि परमाणु हमें हमारी नेकेड आई से तो दिखाई देता ही नहीं है ना। तो हमें क्या चीज दिखाई देती है? हमें स्कंद दिखाई देता है। तो उस अपेक्षा से क्या बोला कि पुद्गल कायवान है। क्यों? क्योंकि एक परमाणु दोनों एक एक प्रदेश, ये दोनों मिलकर के जुड़ गए तो क्या हो गए? 2 प्रदेशी हो गए। और हमने ये तो बोला ही था कि जो 2 या 2 से अधिक प्रदेशों से मिलकर के बनता है वो कायवान कहलाता है। और कायवान का मतलब वो आ गया हमारी डेफिनेशन में, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल में। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है? पुद्गल कायवान भी है, मतलब भी क्या है? पुद्गल कायवान होते हैं। ये कल हमारा अधूरा रह गया था। चलिए अब नेक्स्ट सूत्र नंबर 12। हाँ दीपा दीदी आप पढ़ना, मैं पहले पढ़ रही हूँ। लोकाकाशे वगाह है। लोका काशेव वगा है। हाँ इसमें विसर्ग भी है ना। लोका काशे वगाह है। लोका, काश और अवगाह है। अब इस सूत्र में क्या समझा रहे हैं देखो ध्यान से। पहले इसके शब्द क्या क्या आया इसमें? एक लोकाकाश और एक अवगाह है। तो इनका मीनिंग, लोकाकाश का मीनिंग तो लोकाकाश ही होता है। आकाश के 2 भाग हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो यहाँ पे लोकाकाश आया है। और दूसरा शब्द आया अवगाह है। अवगाह का मतलब होता है
स्थान देना, है ना, स्थान देना, स्थान देना। तो लोकाकाश यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी हैं, 6 द्रव्य पढ़ रहे हैं हम, वो सब कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में ही रहते हैं। लोकाकाश सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। हम सब जहां बैठे हैं, हमें कुछ दिखाई कहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन वो सब क्या है? रहने का स्थान है, वो आकाश है। ऐसा मत समझना कि केवल आकाश जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है वो आकाश है, ऐसा नहीं है। आकाश, यहाँ पे द्रव्य की चर्चा चल रही है, और जो हमें रहने के लिए स्थान प्रदान करता है उसको हम आकाश द्रव्य कहते हैं। जहां हम बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, वो सब क्या है? वो सारी जगह आकाश है। ठीक है। तो लोकाकाशवगाह का मतलब है जितने भी द्रव्य हैं उनको रहने के लिए लोकाकाश स्थान प्रदान करता है, या सभी द्रव्य इसके अंदर रहते हैं। ठीक है। अब चलो, हमने मान लिया कि आकाश में सारे द्रव्य रहते हैं, है ना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य सभी। तो आकाश कहाँ रहता है? आकाश को कौन आधार देता है? आकाश को भी कोई आधार देता है क्या? नहीं। आकाश कहते हैं अनंत है। अनंत मतलब जैसे वो केवल ज्ञान का विषय, उसको हम जानते ही नहीं है, तो इसको कोई आधार नहीं देता, यह स्वयं ही अपना आधार है। आकाश द्रव्य क्या है? स्वयं ही अपना आधार है, इसको कोई आधार नहीं देता है। तो ये जो हमने बोला लोकाकाश अलोकाकाश, ये कैसे विभाजन किया हमने कि यहाँ तक तो लोकाकाश है, इसके बाहर अलोकाकाश है? ये कैसे पता चलता है? जहां 6 द्रव्य रहते हैं जितने स्थान में, वो सारा का सारा स्थान तो लोकाकाश हो गया। और जहां पर द्रव्यों का निवास नहीं है आकाश द्रव्य के अलावा, वो सारा का सारा अलोकाकाश। क्योंकि यहाँ पे केवल लोकाकाश शब्द आया ना, इसलिए मैं दोनों चीज बता रही हूँ। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम क्या समझते हैं, जहां हम रहते हैं वो लोक है। केवल हम नहीं, सारे द्रव्य जहां रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। और जहां आकाश के अलावा किसी द्रव्य का निवास नहीं है, वो अलोकाकाश कहलाता है। नेक्स्ट, हाँ, नीलम भाभी आप पढ़ना। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने। क्री क्री कृत्स्ने। कृत्स्ने कृत्स्ने। इसमें आधा तय और आधा सय, तो सब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने। पढ़ो वापस। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने। हाँ, अब देखो इसमें क्या क्या शब्द आए हैं। धर्म, संधि विच्छेद किया तो यहां से निकला अधर्म। ठीक है। धर्माधर्म ना, तो धर्म और अधर्म आ गया। कृत्स्ने, अब इनका मीनिंग तो धर्म तो पता ही है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की चर्चा चल रही। कृत्स्ने, कृत्स्ने का शाब्दिक मीनिंग क्या होगा? संपूर्ण लोक में, समग्र लोक। कृत्स्ने मतलब लोक, संपूर्ण पूरा लोक, पूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। अब हम यहाँ क्या प्रश्न बन रहा है कि धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, तो ये दोनों एक साथ रह जाते हैं? क्योंकि धर्म द्रव्य तो हमें चलने में सहायता प्रदान करता है, मूवमेंट में, और जो अधर्म द्रव्य है वो रोकता है। तो क्या इन दोनों को एक साथ रहने में दिक्कत नहीं होती कि जहां धर्म द्रव्य वहां अधर्म द्रव्य भी है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या नहीं करते? व्याघात नहीं करते एक दूसरे का, यानी समझ लो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, इंटरफेयर नहीं है दोनों की एक दोनों है पूरे लोक में,
कैसे फैले हुए, जैसे तिल में तेल होता है ना, तिल में आप हम कहें पूछें कि भाई इस तिल में तेल कहाँ है, बता सकते हैं कि एक पॉइंट, वो तो सारी जगह ही फैला हुआ है। ऐसे ही ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पूरे लोक में दोनों ही एक जैसे फैले हुए हैं। हम अलग नहीं बता सकते कि यहाँ धर्म है यहाँ अधर्म है, नहीं, दोनों जगह हर जगह धर्म भी है तो अधर्म भी है। ये एक दूसरे को क्या नहीं करते, व्याघात नहीं करते। नेक्स्ट, हाँ सोनल जी, एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। भाज्या क्यों बोला, विसर्ग कहाँ है इसमें, सर्ग है मेरे में। है नहीं, विसर्ग? हाँ, मेरे तो नहीं है, बाज्य है। ये हाँ मेरे मेरे प्रदेश भी में भाज्य। प्रदेशादिषु भाज्य है, पुद्गलाना है, विसर्ग लगा है हुआ है। विसर्ग। चलो तो फिर इसको अपन कंफर्म करेंगे। ठीक है, एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम। ठीक है, अब इसके वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या है। एक प्रदेश, आदिशु, यहां से प्रदेशा के यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल जाएगा, आदिशु। फिर भाज्या यानी भाजित करते हुए, पुद्गलानाम पुद्गल। अब इसका मीनिंग देखो, एक प्रदेश से आदिशु, आदिशु का मतलब हो गया शुरू करके, एक प्रदेश से मतलब शुरू करके, और जो पुद्गल हैं वो कैसे हैं, अनंत तक हो, मतलब अनंत प्रदेशी भी होते हैं। पुद्गल कैसे होते हैं, मैंने आपने पिछले वहां पे भी पढ़ा था ना, कि जो पुद्गल है वो अब एक प्रदेश वाला तो क्या कहलाएगा, अणु या परमाणु कहलाएगा। और फिर वो जब स्कंद बन गया तो दो प्रदेश वाला हो गया। और फिर आगे आगे अगर वो मिलते गए तो वो संख्यात भी बन सकता है, असंख्यात भी बन सकता है, और अनंत प्रदेशी भी बन सकता है। ठीक है ना। आप पूछो सोनल जी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे उस समय मेरे को। पुद्गल अनंत कैसे हो सकता है? हाँ देखो क्या होता है, अ, जैसे ये समुद्घात वाली स्थिति बताई थी मैंने आपको। एक तो केवली समुद्घात होता और एक होता लोक पूर्ण समुद्घात। ठीक है, और हम ऐसा समझो, ये जीव वाला जो पार्ट आएगा आगे उसमें भी आने वाली है, होता है समस्त, ये आगे वाला भी देखो, असंख्य भागादिशु जीवाना, यानी जो जीव है वो असंख्यात से चालू करते हुए और मतलब असंख्यातवें भाग में मतलब लोक में फैल जाता है, ये है। अब वो कैसे फैल जाता है दोनों को ही समझ लो आप, क्योंकि पुद्गल तो किसके सहारे है, हमारी आत्मा के सहारे है ना, पुद्गल यदि वो शरीर बना है तो अब वो कैसे फैल जाता है, उसमें शक्ति होती है। इसको इसके आगे वाला जो सूत्र है उसमें भी वही उदाहरण देके समझाएंगे। जैसे एक दीपक है, आपने दीपक जलाया, अब वो दीपक को जला करके आपने क्या किया, उसके ऊपर एक मटका रख दिया, तो वो दीपक का प्रकाश कहाँ तक फैलेगा, मटके तक। मटके तक फैलेगा। बच्चे। अब आपने क्या करा कि उसको, उसी दीपक को एक बड़ी कोई उसमें रख दिया, उससे भी बड़े बर्तन का आकार देके उसको ऊपर रख दिया, तो उतना प्रकाश फैल गया। ठीक हम्म। है, और यदि आपने वो सब हटा के पूरे कमरे में उसको रख दिया तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैलेगा कि नहीं फैलेगा, हम्म। फैलेगा ना। ये मत हाँ। देखो प्रकाश कम है ज्यादा, प्रकाश तो पूरी जगह फैल रहा है ना। तो ये प्रकाश जो फैल रहा है ये क्या है, पुद्गल के हाँ। कण है कि नहीं है, फैल जाते हैं ना, उनमें शक्ति होती है, मतलब उनमें संकोच और विस्तार का गुण होता है, तो वो इसलिए प्रदेश फैल जाते हैं, है ना। अब कल जैसे एग्जाम्पल अभी भी मैं बताने वाली थी, जैसे एक चींटी का शरीर है एक हाथी का शरीर है, तो हम्म। जब अच्छा एक बच्चा जन्म लेता है, कितना छोटा होता है बच्चा जन्म लेता है जब, आत्मा हम्म। उसकी थोड़ी कोई होती है,
और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो क्या बढ़ रहा है उसमें, पुद्गल के परमाणु बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो वो हाँ कितने ज्यादा पुद्गल के परमाणु हो गए, आ जाते कि नहीं आ जाते? और पता है कि जो आकाश है ना, इसके प्रदेश और पुद्गल के प्रदेशों में डिफरेंस होता है। आकाश के प्रदेशों को अलग हिसाब से डिफाइन किया जाता है और पुद्गल के प्रदेशों को अलग हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो एक पुद्गल परमाणु जो अनंत प्रदेशी है, वो आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकता है। सोचो आप, आकाश के एक प्रदेश में जो पुद्गल अनंत, जिसके अंदर वो है अनंत प्रदेश है, वो वाला पुद्गल परमाणु भी उसके अंदर रह सकता है। ये उसमें कैपेसिटी होती है। ठीक है, हाँ, है। चलिए। तो एक प्रदेश से शुरू करते हुए, है ना, एक प्रदेश से आदिशु यानी शुरू करते हुए या विभाजित करते हुए जो पुद्गल है, वो क्या है, पूरे लोक में, मतलब पूरा जो आकाश प्रदेश है वहां पूरी उसकी अवगाहना हो सकती है। यानी वो संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेशी हो सकता है। कौन? पुद्गल। ठीक है, चलिए आगे सूत्र नंबर 15। हाँ, दीपा जी लाडनू। असंख्येय भागादिषु जीवानाम। असंख्ये भागादिषु हाँ, जीवानाम। अब इसमें देखो क्या क्या शब्द आए। असंख्येय, फिर असंख्येय भाग आदिशु और जीवानाम। अब असंख्येय का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे, असंख्यात। ठीक है, असंख्येय मतलब असंख्यात। फिर असंख्यात भाग से शुरू करते हुए, आदिशु मतलब असंख्यात से शुरू करो, वहां से शुरू करते हुए, और जीव क्या कर सकता है, समस्त लोक में रह सकता है। यहाँ वो और आपको स्पष्ट समझा देती हूँ अभी, लोक पूरण और वो समुद्घात जो है वो दोनों चीजें। यानी एक जीव क्या है, वो आकाश के असंख्या, देखो जीवों का स्थान आकाश में 3 तरह से होता है। यानी जीव की रहने की पोजीशन बताइए कि आकाश में कैसे रह सकता है। वो आकाश के असंख्यातवें भाग में जीव रहता है। असंख्यातवा भाग कैसे, जैसे चाहे वो महामत्स्य के बारे में बताया था मैंने, जो स्वयंभू रमण में महामत्स्य रहता है, कितना बड़ा होता है वो, फिर भी वो कौन से पार्ट में रहता है, लोक के असंख्यातवें भाग में। और हम भी कहाँ रहते हैं, लोक के असंख्यातवें भाग में। चींटी भी कहाँ रहती है, लोक के असंख्यात भाग में। यानी पर्टिकुलर अगर एक एक जीव को हम देखें तो वो कहाँ रहते हैं, लोक के असंख्यातवें भाग में। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो जैसे एक महासमुद्र है, महासमुद्र, उसमें से यदि आप एक लोटा पानी निकाल लेते हो तो वो आप क्या बोलोगे उसको, कि भाई हमने कितना पानी निकाला, नहीं के बराबर, कुछ है ही नहीं। वो एक लोटा पानी इतना बड़ा महासमुद्र है, उसमें से निकालिए तो कोई फर्क पड़ रहा है उसमें, मतलब कुछ कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। ऐसे ही हम जीव जो है, लोकाकाश कितना बड़ा है, हमारे अगर दृष्टि से देखा जाए तो अनंत ही हो गया, क्योंकि हमारा तो विषय है ही नहीं। तो हम इतने से पार्ट में जरा सा नहीं के बराबर पार्ट है, वहां हम रह रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम लोक के असंख्यातवें भाग में रह रहे हैं। कोई सा भी जीव है, पर्टिकुलर एक एक के बारे में देखो तो हम क्या कहेंगे, एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग में रहता है। ठीक है, अब वो लोक के बहुभाग में भी रहता है, असंख्यात के बहुभाग में भी जीव रहता है। बहुभाग का मतलब क्या हुआ, यानी जैसे लोक पूर्ण समुद्घात होता है एक, यानी तब क्या होता है, एक जो जीव है ना, जीव की आत्मा के जो प्रदेश हैं, वो आत्मा के प्रदेश क्या होते हैं, फैल जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश है ना, दीपक की लौ जैसे फैल जाती, जीव तो वही रहेगा। मतलब ऐसे बताते हैं कि उस जीव के शायद 8 अचल प्रदेश होते, वो तो वही रहेंगे,
बाकी ऐसे ऐसे पूरे वो फैल जाते हैं। आत्मा के प्रदेश, उनमें शक्ति होती है, पूरे मतलब लोक में फैल जाते हैं। इसको बोलते हैं लोक पूर्ण समुद्घात। तो उस कंडीशन में जीव तो एक ही था, लेकिन वो कहाँ फैल गया? लोक में। तो उसको बोलते हैं लोक पूर्ण समुद्घात। तो उस समय उस जीव का निवास कैसा रहा? लोक के असंख्यात बहुभाग में। हम अगर पर्टिकुलर हमारी बात करें तो हम तो असंख्यातवें भाग में रह रहे हैं। लेकिन जब लोक पूर्ण समुद्घात है, उस समय जीव का अगर कोई पूछे कि उसकी अवगाहना कैसी है, तो हम क्या कहेंगे? वो असंख्यातवें बहुभाग में वो जीव रह सकता है। ये लोक ठीक है। पूर्ण की आवश्यकता पड़ती क्यों है समुद्र घात की? जब जीव के आयु कर रह जाती है, क्या हो जाता है इसमें? हाँ हाँ हाँ, ये देखो अभी समुद्घात टॉपिक जब बाद में आएगा ना, तो पूरा समुद्घात के सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम उसमें। और केवली ठीक। समुद्घात होता है, ये कल कल मैंने बताया था आपको केवली समुद्घात कि ये हम्म। सिर्फ किसके किसके होगा? केवली समुद्घात अरिहंत भगवान के, जिनको केवल ज्ञान हो गया। तो मैंने क्या बताया था कल कि जब अरिहंत भगवान है, उनकी आयु शेष रहती है और लेकिन उनको मोक्ष भी होना है, तब वो क्या करते हैं? अपने आत्मा के प्रदेशों को, लोक का एक भी भाग ऐसा नहीं रहता कि जहां उनके आत्मा के प्रदेश नहीं फैलते। मतलब आत्मा उनकी वही है जहां वो है, लेकिन वो प्रदेश आत्मा के हर एक लोक के हर एक भाग में चले जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोक ये केवली समुद्घात, इसको क्या बोलेंगे? तो इस समय कैसी कंडीशन होगी कि वो अनंतवें भाग में, मतलब अनंतवें भाग में वो जीव का अवगाना है। यानी जीव बताया कि कैसे कैसे रहते हैं। जीव असंख्यातवें भाग में भी रह रहा है, जीव असंख्यात बहुभाग में भी रह रहा है, और जीव जो है संपूर्ण लोकाकाश में भी रह सकता है। ये उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। ठीक है, आया समझ में? कि उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है कि वो मतलब कैसे रह पाता है जीव, कैसे कैसे रह सकता है, वो इस सूत्र में बताया है एक ही जीव, लेकिन उनकी कंडीशन बता दी ना कि लोक पूरण में क्या होगा, केवली समुद्घात में क्या होगा, या हम जैसे जीव है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, चींटी हो गई, भंवरा हो गया, मच्छर हो गया, मनुष्य हो गया, शेर हो गया, इनके लिए पूछा जाए अगर, तो हम क्या कहेंगे? जीव जो है वो लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। लेकिन लोक पूरण के टाइम वो लोक के असंख्यात बहुभाग में रहते हैं, और केवली समुद्घात के समय संपूर्ण लोकाकाश में वो रहते हैं। ठीक है, आया समझ में? चल आगे सूत्र नंबर 16। हाँ दीपा दीदी। प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेश संगार सर्पाभ्याम प्रतीत वत। हम्म, अब इसमें वो दीपक वाला उदाहरण समझाया है। देखो पहले क्या शब्द है? प्रदेश। प्रदेश का जिसमें संकुचन, और ये प्रदेश उस प्रदेश से डिफरेंट है जो पहले पढ़ाया था। प्रदेश का मतलब यहाँ समझना, जिसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण हो, उसको यहाँ पे प्रदेश बोला है। ठीक है, तो ये सबसे पहला शब्द आया प्रदेश, यानी जिसमें संकुचन और विस्तार का गुण हो उसे प्रदेश कहते हैं। अब संघार, संघार का मीनिंग होता है संकुचन, संकोच, सिकुड़ना। फिर है विसर्प, तो विसर्प का अर्थ होता है प्रसारण, फैलना, फैलना, विस्तार, प्रसारण, कुछ भी लिख सकते हो विसर्प का मीनिंग। ठीक है, और प्रदीपवत, ये जो प्रदीपवत आया यानी प्रदीप, दीपक की तरह। वत शब्द मतलब तरह, तो दीपक की तरह, दीपक की जैसे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि अभी हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि वो इतना फैल जाता है, इतना इतने में भी रह जाता है, इतने में भी रह जाता है, तो कैसे? ये हमारे मन में प्रश्न आया ना, कैसे?
तो फिर आचार्य ने हमारे को उदाहरण देके, इसीलिए ये उदाहरण दे करके समझाया कि देखो ऐसे क्या होता है, जीव कैसे मतलब पूरे लोक में भी फैल रहे हैं और कैसे वो एक इतने से पार्ट में भी आ जाते हैं। तो उन्होंने बताया जैसे दीपक की लौ है उसमें संकोचन और विस्तार का यानी प्रसारण का, फैलने का गुण होता है, वैसे ही प्रदेशों में भी संकोचन और विस्तार का गुण होता है। वो अपनी मतलब हिसाब से बड़े भी हो जाते हैं और संकुचित होकर के छोटे भी हो जाते हैं। आत्मा के प्रदेशों में ये क्या होती है, पावर होती है संकोचन की और विस्तार की। अब आ गया सोनल जी समझ में कि कैसे वो हाँ। रह पाता है, ठीक है ना। बहुत हार्ड है ये चैप्टर यार। ये देखो एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, नहीं ये साइंस से रिलेटेड है पूरा। अभी तो और आगे जो सूत्र आने वाले हैं ये क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, साइंस नहीं है, तो हमारे को थोड़ी सी अभी तो और भी अच्छे अच्छे सूत्र आने वाले हैं इसमें। मतलब है इसमें ये धर्म और धर्म की तो बातें ही नहीं है, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ है। मैंने मैंने फर्स्ट डे ही क्या बोला था कि जैसे थर्ड और फोर्थ लेसन जैसे इजी था, जैसे हमारे को इंटरेस्ट आता था ना कि अब क्या ऐसा होता है ना, जैसे देवों के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग तो मजा आ रहा था। फिर हमने जन्म के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे जन्म होता है, कैसे योनियां होती है। तो क्योंकि वो चीजें हम क्या देखते हैं, हमारे ज्ञान का विषय बनती है ना, तो हमें मजा आता है उन चीजों को। और ये जो चैप्टर है ये हमारी धर्म में जो मतलब नॉलेज बढ़ा रहा है, जैसे कि भाई हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इनमें पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में, तो ये तो इससे पूछे आप समझाते हो ना तब समझ तो आ रहा है, लेकिन ना हाँ याद कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें से। नहीं हम क्या करेंगे, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद में वापस जैसे रिवाइज करते हैं ना हम लोग, एक बार पूरा इसको वापस 2 दिन में आधा आधा करके वापस सारा रिवाइज करेंगे। मेरे को पता है क्योंकि देखो जो द्रव्य संग्रह पूरी पुस्तक है वो सिर्फ उसमें ये 5 वाले लेसन है, सोचो आप पढ़ा पूरी दरवेश। नेमिचंद्र। हाँ द्रव्य सीमा भाभी, संग्रह। हाँ